चैनल पे यूपी बोर्ड मैथ शेखर क्लासेस कोचिंग आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भिन्न का जोड़ पढ़ चुके हैं, भिन्न का घटाना पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का गुणा पढ़ेंगे, भिन्न का गुणा पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग देखेंगे भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। मान लो हम लोग लिख दिए 3/2 गुणे 4/2। छोटा सा देखते हैं तब आगे बड़ा वाला देखेंगे। अब भिन्न का गुणा कैसे किया जाएगा ध्यान देना। हमने बताया है ऊपर वाले नंबर को अंश कहा जाता है, नीचे वाले नंबर को हर कहा जाता है। इसमें अंश की वैल्यू कितना है 3 है, इसमें अंश की वैल्यू कितना है 4 है, हर की वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ हर की वैल्यू कितना है 2 है। हम लोग क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश से कर देंगे, हर का गुणा हर कर देंगे। तो 3 चौक 12, 2 दूनी 4, कितना है 12/4। हम लोग काट सकते हैं, 4 1 का 4 तिहाई 12। अब 3 लिख सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम लोग 3/6 गुणे 5/3 ले लो। हमने कहा जब भिन्न का गुणा करना होगा तो हम करना क्या है, अंश का गुणा अंश कर दो, हर का गुणा हर से कर दो। 3 5 15, 6 18 हुआ। हम लोग काट सकते हैं इसे, 3 5 15, 3 6 18, आंसर कितना आया 5/6। ये आंसर हुआ। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का सवाल आ गया तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन दिक्कत कब होगी, जब चिन्ह देगा तब। चिन्ह देने के बाद दिक्कत हो जाती है बच्चों को। अब देखो हम लोग अगर ना माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो हमको जो मिलेगा, तो माइनस गुणे प्लस कितना होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। दूसरा कंडीशन में देखेंगे, अगर प्लस का गुणा हम लोग माइनस से कर देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। अब नहीं समझ में आया, इधर देखो तीसरा वाला क्या होगा, अगर ना हम लोग प्लस का गुणा अगर प्लस से ही कर दें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। चौथा कंडीशन देखेंगे, 4 कंडीशन हो सकता है चिन्ह में। अगर हम लोग माइनस गुणे माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। देखो माइनस गुणे प्लस करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस गुणे माइनस करेगा माइनस, प्लस गुणे प्लस तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसे याद कैसे रखेंगे, ध्यान देना, जब चिन्ह सेम रहेगा, माइनस गुणे माइनस रहेगा तो प्लस, चिन्ह सेम रहेगा तो बार बार प्लस आता है। चिन्ह में एक दूसरे का अगर उल्टा हो जाए, एक तो प्लस है एक तो माइनस है, तो बार बार माइनस आएगा। चिन्ह हमेशा अगर सेम रहेगा, ये कंडीशन केवल गुणा में काम करेगा, उसके बाद और कहीं नहीं काम कर सकता। चिन्ह सेम रहेगा, बीच में गुणा का सिंबल लगा रहेगा तो बार बार प्लस मिलेगा। एक चीज ध्यान देना। हम लोग देखते हैं, इतना समझ में आया। अब चलो आगे देखते हैं। अब इस टाइप अगर चिन्ह के साथ क्वेश्चन देने लगे तब क्या करेंगे हम लोग इसे चलो इरेज करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चिन्ह का दे दे तब क्या करते हैं। अब देखो, अब लोग देखो, मान लो -3/4 गुणे -2/7। अब चिन्ह दे दिया तो हम लोग इसका गुणा कैसे करेंगे। अब एक चीज ध्यान देना, प्राकृतिक संख्या कितने लोग जानते हैं, पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या जान लेते हैं। तो क्योंकि ना जब ना किसी चीज के बारे में जानने से पहले ना उसका हम लोग न्यू जड़ जाना जाता है। जब जड़ पता चल जाएगा सब अपने आप पता चल जाएगा। देखो अब इनका कहने का मतलब है, प्राकृतिक संख्या कहाँ किसे जाता है, 1 2 3 4 5 ऐसे से कहां तक, इनफाइनाइट तक। कहां तक, 1 2 3 4 5 कहां तक, अनंत तक इसे हिंदी में बोला जाता है। अब देखो प्राकृतिक संख्या याद कैसे करेंगे, जहां से गिनतियां शुरू की जाती है या किसी वस्तु गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें ना एक चीज ध्यान दो, इसमें क्या क्या 2 से कट सकते हैं, 2 से भाग देने में 2 कट जाएगा, 4 कट सकता है, ऐसे 6 कट सकता है, उसके बाद 7 नहीं कटेगा, 8 कट सकता है। तो जो चीज 2 से भाग देने से कट जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहता है। क्या कहा जाता है, सम संख्या। सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहा जाता है। भाग देने से नंबर कट गए इसलिए सब क्या है, सम संख्या। 2 4 6 8 ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं। अब 1 2 से भाग देने तो कटेगा नहीं, कटेगा। 3 कट सकता है, नहीं कट सकता है। 5 कट सकता है, नहीं कटेगा। जो चीज 2 से भाग देने से ना कटे उसे विषम संख्या, हम लोग विषम संख्या के अंतर्गत ये संख्या ले सकते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या।
अब देखो, अब गुणा करेंगे हम लोग। अब इस कंडीशन में ना हम लोग सबसे पहले चिन्ह का गुणा करते हैं। तो माइनस कितनी बार आया है? 2 बार है। चिन्ह को हम लोग काउंट करेंगे। काउंट करने पे अगर ना सम आएगा तो प्लस लिखा जाएगा, विषम आएगा तो माइनस लिख देंगे। अब यहां बताओ, यहां माइनस 1 बार यहां आया, यहां कितनी बार हुआ? 2 बार आया है। तो माइनस 2 बार आया, 2 बार 2 सम है, इसलिए यहां प्लस लिखा जाएगा। अब हमने कहा अंश का गुणा अंश से कर दो, हर का गुणा हर से कर दो। 3 दूना 6, अब 7 चौक 28, ये आंसर हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे। मान लो माइनस 3/4 गुणे 2/7 हो गया। अब देखो हम क्या किए, यहां माइनस कितनी बार आया है? 1 बार आया है। हमने कहा चिन्ह को पहले जोड़ लिया जाता है। चिन्ह एक कई बार आते, एक सम है, विषम है। जब चिन्ह जोड़ने पे विषम आएगा तो क्या लिखा जाएगा? माइनस। 3 दूना 6, 4 सते 28, 6/28। इसे हम लोग आंसर यही हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखो, अब एक सवाल 2 ठो दे रहे हैं, करो अपने मर्जी से तुम लोग। देखो, जहां ना समझ में आए वहां पूछ सकते हो, किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। अब देखो, हम क्या सवाल चाहे इतना बड़ा कर दें। अब हम कहें अगर मान लो माइनस 50 बार आ गया, 50 सम है इसलिए प्लस लिखा जाएगा। अगर 51 दिख देखो पहले, मान लो माइनस 3/7 गुणे माइनस 2/3 गुणे माइनस 4/6 हो गया। क्या हो गया? 6 हो गया। अब देखो हम लोग करेंगे इसे कैसे। हमने कहा सबसे पहले चिन्ह का गुणा किया जाए। चिन्ह काउंट करो कितनी बार आया है। माइनस 1 बार यहां है, 1 बार यहां, कुल कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो 3 विषम है, इसलिए यहां किसका सिंबल लिख दिया गया? माइनस का। सब विषम होने के नाते यहां माइनस लिखा गया। अब हमने कहा जब चिन्ह का गुणा हो जाए तो अंश का गुणा अंश से कर दिया जाता है, हर का गुणा हर से कर दिया जाएगा। देखो 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 था लिख दिए। अब देखो, अब इसका गुणा करो। अगर तुम लोग को गुणा करने पे तकलीफ हो या दिक्कत हो, बहुत टफ लगे, तब कैसे करना? 7 तिरिक 21 कर लिए, गुणे 6, फिर 6 कर दो। 6 एक्का 6, 6 दूना 12, तो कितना आया? 126। यही आंसर। अब हम लोग इसे काट पीट के और छोटा कर सकते हैं, कटा सकता है। लेकिन जब तुम लोग अब 20 तक टेबल आएगा तब कहां से करोगे? कैसे? गुणे 6, इसलिए 7 तिरिक 21 लिख के फिर गुणा 6 कर दो। थोड़ा थोड़ा करोगे अपने आप आ जाएगा। अब देखो हम दो ठो दे रहे हैं, तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना। 3/4 गुणे माइनस 6/3 गुणे माइनस 2/7, ये दे रहे हैं, तुम लोग करके दिखाना ना, आज फिर बता देंगे। दूसरा वाला देखो, 5/4 गुणे माइनस 6, 3/2 गुणे माइनस 7/6। ये करके तुम लोग को बताना है, दोनों करके बताना है। ठीक है, नहीं आएगा तो हम लोग फिर बता देंगे। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम लोग कल मिलेंगे।